यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा, सब्र किया और दूसरों की भलाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह एक गरीब किसान की कहानी है जो अल्लाह की रजा के लिए हर मुश्किल सहता रहा। यह कहानी हमें तवक्कुल और सब्र का सबक देती है। इस कहानी का मुख्य किरदार अहमद नाम का एक किसान है। अहमद एक गरीब किसान है जो दिन रात मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जिसे वो अपनी मेहनत से हरा भरा रखने की कोशिश करता है। लेकिन इस साल बारिश कम होने की वजह से उसकी फसलें कमजोर हो गई हैं। अहमद के परिवार में उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे हैं। परिवार की स्थिति देखकर उसकी बीवी चिंता में रहती है, लेकिन अहमद उसे हर बार यह कहकर ढांढस बंधाता है कि अल्लाह सब देख रहा है। हमें उसकी रहमत पर यकीन रखना चाहिए। अहमद ने अपने दिल में अल्लाह पर गहरा भरोसा रखा है। एक दिन अहमद अपने घर के पास से गुजर रहे एक मुसाफिर को देखता है जो भूखा प्यासा है। अहमद के पास खुद बहुत कम है, लेकिन फिर भी वह उस मुसाफिर को खाने का कुछ हिस्सा दे देता है। मुसाफिर बहुत खुश होकर दुआएं देता है। अहमद को खुशी मिलती है कि उसने किसी जरूरतमंद की मदद की। समय बीतता जाता है और सूखा और गंभीर हो जाता है। फसलें सूखने लगती हैं, पानी की कमी बढ़ने लगती है। अहमद की बीवी रोती हुई उससे कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए, वरना हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। लेकिन अहमद अपनी बीवी से कहता है कि अल्लाह हमें देख रहा है और हमें सब्र करने का आदेश देता है। इसी बीच एक अजनबी अहमद के गांव में आता है और उससे मदद मांगता है। अहमद अपने पास जो थोड़ा सा खाना बचा होता है वह उस अजनबी को दे देता है। अजनबी उससे कहता है, तुम्हारी नेकदिली देखकर मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें इसका बड़ा इनाम दे। यह सुनकर अहमद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले दिन जब अहमद अपने खेत में जाता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसका पूरा खेत हरा भरा हो गया है और पानी का स्रोत भी फिर से भर गया है। गांव के लोग यह देखकर कहते हैं कि यह अल्लाह का करिश्मा है। अहमद के दिल में एक सुकून का एहसास होता है कि अल्लाह ने उसके सब्र और तवक्कुल का जवाब दिया। अहमद अब अपने इलाके में एक आदर्श बन जाता है। उसने अल्लाह की रहमत से जो कुछ पाया है वह जरूरतमंदों के साथ बांटता है। उसकी दरियादिली देखकर लोग उसकी इज्जत करते हैं और उससे सलाह लेने आते हैं। अहमद अब भी सब्र और तवक्कुल की मिसाल कायम करता है। अहमद अब बूढ़ा हो गया है और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल चुकी है। वह अपने जीवन का सबक सभी को देता है। अल्लाह पर यकीन रखो, सब्र करो और जो तुम्हारे पास है उसे बांटो, क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, सब्र करते हैं और जो हमारे पास है उसे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो अल्लाह हमें अपनी रहमतों से नवाजता है। यह इस्लामी कहानी हमें एक नेक और दरियादिल इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्लामिक कहानियों से प्रेरणा लेते रहें।